दोस्तों, आज यूपी के जंगल राज की बात होगी। आज बात होगी यूपी में कानून व्यवस्था पर ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है। और मैं क्यों जंगल राज शब्द कह रहा हूं, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, इसकी दो बड़ी वजह जो है वो सामने आई है। दोस्तों, सिर्फ 2 दिन के अंदर यूपी में 2 बड़े वकीलों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है रामपुर और बाराबंकी में। और मेरे हाथ में ये आज का अखबार है जहां खबरों का एंगल ऐसा बनाया जा रहा है कि असली सवाल कहीं पीछे छूट गया है। किसी की हत्या को सनसनी बना देना, किसी की हत्या पर जश्न मनाना, या जिसकी हत्या हुई है उसी को यह कहना कि यह तो मुख्तार अंसारी का करीबी था। सोचिए किस तरफ जा रही है पत्रकारिता, और क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो सिर्फ भाड़े पर ही पत्रकारिता कर रहे हैं। बाराबंकी की वारदात पर क्या हुआ, क्यों खामोशी है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और कौन है शोएब किदवई जिनके लिए हजारों वकील सड़कों पर आए और 48 घंटे का योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद शोएब किदवई उर्फ बॉबी अपने बलेनो कार से आ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले से घात लगाए बाइक सवार हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सोचिए, वहां घात लगा करके हमलावर बैठे हैं जहां योगी सरकार दावा करती है कि अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं उनके नाम से। गोलियों से कार के शीशे पर हमला, उनके सीने और पैर में गोलियां लगी, मौके पर ही उनकी जान ले ली गई। पर यह सवाल नहीं पूछा गया, यह नहीं छापा गया। छापा गया तो यह कि मुख्तार अंसारी के करीबी की दिन दहाड़े हत्या। सोचिए, हत्या पर भी अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं। मुस्लिम की हत्या पर जश्न मनाए जाते हैं। क्यों यह घटना घटी, इस पर कोई सवाल नहीं। क्यों यह जंगल राज सामने आया, इस पर अहम सवाल है। दोस्तों, इस हत्या के बाद गोदी मीडिया टूटा या नहीं टूटा, एक परिवार नहीं टूटा, बल्कि पूरा अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतारा है आज शोएब किदवई के लिए। सिविल कोर्ट से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक जोरदार प्रदर्शन वकीलों का हुआ। जिला बार एसोसिएशन ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। सोचिए, यह महज शोएब किदवई की बात नहीं है, कोई और भी हो सकता था, किसी और की भी हत्या हो सकती थी। जब कानून के रखवाले माने जाने वाले वकील खुद सड़क पर उतर जाएं तो हालात कितने गंभीर होंगे, इसे देखने की, सोचने की, समझने की जरूरत है। जो तस्वीर बाराबंकी से सामने आई, और सवाल क्यों ना पूछा जाए इस जंगल राज पर, जहां यह वारदात ऐसे समय पर हुई जब लोघेश्वर महादेव धाम में फाल्गुनी मेला चल रहा है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, लाखों श्रद्धालु इसी हाईवे से गुजर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए थे, और ऐसे में हत्यारे आते हैं, गोलियों से भुन करके चले जाते हैं जब जगह जगह चेक पोस्ट लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दिन दहाड़े हाईवे पर गोलियां चले और हमलावर फरार हो जाए, 48 घंटे के बाद भी गिरफ्तार ना हो, तो सवाल उठेंगे ही। और लोग सवाल पूछ रहे हैं, सुरक्षा इंतजाम कहां था, इंटेलिजेंस कहां थी। जहां एक छोटी सी चीज की भी भनक लग जाती है, वहां हत्यारे किसी का भी कत्ल करके निकल जाते हैं। कोई तस्वीर सामने नहीं आती। पर सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है इसको अलग नैरेटिव देना, एक हत्या पर, वो भी मुस्लिम की हत्या पर जश्न जैसा माहौल बनाना। कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस खबर का एंगल ऐसा बना रहे हैं कि हत्या जांच से ज्यादा व्यक्ति की पहचान और टैगलाइन चर्चा में आ जाए। दोस्तों, पत्रकारिता का मकसद सच दिखाना है,
सरकार से सवाल पूछना है, ना कि किसी की मौत को सनसनी बनाना, ना कि हत्या जिसकी हुई उसको यह बताना कि साहब वो तो फलाने से जुड़ा हुआ था। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ वो तस्वीर भी लोगों के सामने है। मुसलमान की हत्या होती है और उसे पहले ही विलन की तरह पेश किया जाता है, तो सवाल उठते हैं, क्या हम इंसाफ से पहले फैसला सुना रहे हैं? सोचिए, एक एडवोकेट की हत्या हुई और उस पर इस तरीके से छीछा लेदर शुरू हो गई। शोएब किदवई आखिरकार कौन थे दोस्तों? अब सवाल, आखिर एडवोकेट शोएब किदवई कौन थे जिनकी हत्या की गई? सबसे पहले पेशे से एक वकील, एक प्रोफेशनल वकील, और वही वजह है कि आज हजारों वकील उनके लिए सड़कों पर हैं। क्यों गोदी मीडिया को यह हजारों वकीलों की तस्वीर नजर नहीं आई जो शोएब किदवई की हत्या पर सड़कों पर उतरे? उनकी हत्या क्यों हुई, किसने की? ये सारे सवाल अभी जांच के विषय में हैं। किसके इशारे पर हुई? कोई राजनीतिक एंगल है, और अगर मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जा रहे हैं तो जरूर राजनीतिक एंगल होगा। उन हत्यारों को कौन वहां तक पहुंचाने वाला था? किसने ये लिस्ट जारी की उनके लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जहां यह दावा किया जाता है कि अपराधी इतने खौफजदा हैं कि एक चौराहे पर अगर किसी घटना को अंजाम दे तो दूसरे चौराहे पर पकड़ लिए जाते हैं। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दोस्तों जनता अब सिर्फ बयान नहीं, नतीजा चाहती है कि आखिरकार यह घटना घटी ही क्यों? क्यों शोएब किदवई को निशाना बनाया गया? क्यों जंगल राज में दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जा रही है? आज यूपी में कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, उनका जवाब देना सिस्टम की खास तौर पर जिम्मेदारी है। पर सिस्टम जवाब नहीं देगा। सिस्टम ने भाड़े के पत्रकारों को रखा है, वही जवाब छाप रहा है। किसी भी हत्या को जश्न या सनसनी बनाना ना इंसाफ है, न पत्रकारिता। सवाल सिर्फ शोएब किदवई का नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि उस भरोसे का जो जनता कानून और सुरक्षा पर करती है, उसके साथ में आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब सबकी नजरें खास तौर पर 48 घंटों पर है। क्या पुलिस अगर आरोपियों को पकड़ लेती है तो शायद गुस्सा वकीलों का कुछ कम हो, लेकिन अगर नहीं तो सड़कों पर आंदोलन और तेज होगा, जो अल्टीमेटम योगी सरकार को 2 टुक में हजारों वकील दे चुके हैं। दोस्तों सच यही है, इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और क्यों बार बार उत्तर प्रदेश में ही ये संविधान की, कानून की, कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बड़े बड़े बयानबाजी, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगा दिए जाते हैं, पर जंगल राज जहां था वहीं है, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें आज देश के सामने हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।